ये व्यक्ति दारू के नशे में शेर से हाथ मिलाने के लिए इन भूखे शेरों के पिंजरे में कूद गया। और ये औरत बस अपनी टोपी के लिए टाइगर के पिंजरे में कूद गई और मौत उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। जू में आए कुछ लोग सिर्फ जानवरों को देखने नहीं बल्कि उन्हें छेड़ने और उकसाने आते हैं, और फिर वही होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। कई बार लगता है जैसे इन लोगों को अपनी जान की कीमत का अंदाजा ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ 15 लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपनी स्टुपिडिटी से खुद को ही मौत के मुंह में डाल दिया। जिसमें सबसे पहला है एंटरिंग अ लायन एनक्लोजर। हैदराबाद का नेहरू जू पार्क। सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। लोग शेरों के बाड़े के सामने खड़े होकर मजे से फोटो ले रहे थे, लेकिन तभी भीड़ में से नशे में धुत एक आदमी चुपचाप आगे बढ़ा, रेलिंग पार की और सीधे 12 फीट नीचे पानी में कूद गया। ये वही पानी था जो शेरों के एरिया में था। लोगों की चीख निकल गई, गार्ड्स चिल्लाए, रुको, वापस आओ। लेकिन वो आदमी जैसे किसी और ही दुनिया में था। मुस्कुराते हुए पानी में तैरता रहा, शेरों की तरफ बढ़ा और उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करने लगा। शेर बस उसे घूरते रहे लेकिन हमला नहीं किया, क्योंकि उसी वक्त उनका फीडिंग टाइम शुरू हो गया था। केयर टेकर की आवाज सुनते ही वो इंसान को छोड़कर खाने की ओर चल पड़े। अगर वो टाइमिंग न होती तो शायद उस आदमी की जान नहीं बचती। जू स्टाफ ने तुरंत रेस्क्यू किया। लंबा पोल डाला गया और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। फिर पुलिस को सौंप दिया गया। बाद में उस पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कई केस दर्ज हुए। सोचिए, अगर यही हरकत किसी और जू में होती जहां शेर इतने शांत न होते, तो शायद आज एक दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा होता। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। नेक्स्ट है अप क्लोज विद आ पांडा। भालू सुनते ही दिमाग में डर की तस्वीर बनती है। बड़े पंजे, जोरदार दहाड़ और हमला करने की ताकत। लेकिन पांडा भालू वो छोटे, शांत और प्यारे लगते हैं जिनसे लोग डरते नहीं बल्कि नजदीक जाने की हिम्मत कर लेते हैं। पर साल 2016 में चीन के नानचांग जू में एक आदमी ने ये सोच पूरी तरह गलत साबित कर दी। चेन नाम का शख्स था जिसने पांडा मेलिंग के करीब जाने की कोशिश की। मेलिंग आराम से सो रहा था और चेन ने सोचा, चलो दिखाता हूँ कि मैं कितना बहादुर हूँ। धीरे धीरे वो एंक्लोजर में घुसा और मेलिंग को बुलाने लगा। लेकिन जब पांडा जागा और उसकी आंखें खुली तो उसने अपना बचाव करते हुए जोरदार हमला कर दिया। चेन के पंजों में फंस गया और बहुत संघर्ष के बाद ही वह बाहर निकल पाया। डॉक्टरों ने जांच की तो खुशी हुई कि ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई थीं। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी 2 महिला साथियों को दिखाना चाहता था कि वो बहादुर है, पर उसकी ये हिम्मत उसे भारी पड़ गई। ये कहानी हमें साफ सिखाती है कि जंगली जानवरों से दूरी बनाना ही सबसे सही होता है, क्योंकि बहादुरी दिखाना कभी कभी बहुत बड़ा खतरा लेकर आ सकता है। नेक्स्ट है चार्लानेस एंड द चिंपैंजी। गाइस, चिंपैंजी एक ऐसा इंटेलिजेंट जानवर होता है जिसे देखने के बाद लगता है कि शायद इसके पास तो जो भी इंसान जाएगा, चिंपैंजी उसका बहुत ही जल्दी दोस्त भी बन जाएगा। लेकिन ये रियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक चिंपैंजी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स में से एक होता है। ये चार्लानेस नाम की इस लेडी को शायद ये बात नहीं पता थी, जो कि 16 फरवरी 2009 को अपनी एक फ्रेंड सेंड्रा के घर जाती है। और सेंड्रा के घर एक ट्रेविस नाम का चिंपैंजी होता है, जो कि बचपन से ही सेंड्रा इस चिंपैंजी को अपने घर में पाल रही थी। उसने बचपन से ही ट्रेविस का ऐसे पालन पोषण किया था जैसे कि वो उसका बच्चा हो। वो उसकी हर एक चीज का ख्याल रखती और उसे अच्छे से ट्रेंड भी करती, जिससे ट्रेविस ने कई सारी मूवीज और एडवर्टाइजमेंट में भी काम किया था। लेकिन 19 फरवरी के दिन चार्ला जब सेंड्रा के घर आती है तो वो देखती है कि ट्रेविस ने सेंड्रा के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके बाद चार्ला उसे बचाने की कोशिश करती है और वो चिंपैंजी को मारती भी है। लेकिन फिर भी चिंपैंजी सेंड्रा को नहीं छोड़ता है, जिसके बाद चार्ला को चिंपैंजी के सर पर वार करना पड़ता है। जिसके बाद चिंपैंजी थोड़ी देर के लिए तो सेंड्रा को छोड़ देता है, लेकिन वो उसके बाद चार्ला के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद ट्रेविस ने गुस्से में आकर चार्ला के ऊपर ऐसा अटैक किया कि चार्ला के पूरे फेस को ही नोच डाला, जिसमें उसकी आंख, नाक, कान ये सब डैमेज हो गए और उसके बाद उसके हाथों को भी काट लिया। जिसके बाद उसके हाथों की उंगलियां भी नहीं बची। ये सब होने के बाद सेंड्रा पुलिस को कॉल करती है और अपनी सारी सिचुएशन बताती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और जितनी देर में वहाँ पर पुलिस आई तब तक तो ट्रेविस अपना काम कर चुका था। उसने चार्ला के फेस और बॉडी पर इतनी इंजरीज कर दी कि चार्ला फर्श पर लेटी पूरी तरह से खून में लथपथ थी। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने ट्रेविस को एक पिंजरे में बंद कर लिया और वहाँ से तुरंत ही चार्ला को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर्स के द्वारा चार्ला की जान तो बचा ली गई, लेकिन उनके पूरी तरह से खराब हुए फेस का वो कुछ भी नहीं कर पाए। जिसके बाद कई महीनों तक चार्ला का हॉस्पिटल में इलाज चलता है, लेकिन उनका
फेस फिर भी सही नहीं हो पाया, जिसके बाद डॉक्टर्स की सलाह से चारला के फेस को ट्रांसप्लांट किया गया, मतलब कि किसी और के फेस को चारला के फेस पर लगाया गया। आज के समय में चारला लोगों को अपने घर में ऐसे खतरनाक जानवरों को पालने के लिए मना करते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड इन गोरिल्ला एंक्लोजर। जू में जानवरों की सुरक्षा और लोगों को उन्हें पास से दिखाने का जो नाजुक संतुलन होता है वो कभी कभी टूट भी जाता है। 1986 की गर्मियों में चैनल आइलैंड्स के डरेल वाइल्ड लाइफ पार्क में ऐसा एक बड़ा हादसा हुआ। 5 साल का एक बच्चा लेविन मेरिट खेलते खेलते गोरिल्ला एंक्लोजर की ऊपर वाली दीवार से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। भीड़ में चीखें मची, लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बड़ा गोरिल्ला जैम्बो ने हमला करने की जगह बच्चे की रक्षा की, उसे बाकी गोरिल्लों से बचाया और उसकी पीठ सहलाकर ये दिखाया कि सब ठीक है। जब लेविन होश में आया और मदद के लिए चिल्लाया तो सारे गोरिल्ले धीरे धीरे पीछे हट गए और जू के कर्मचारी बच्चे को बचा सके। इस घटना ने जू की सुरक्षा नियमों को और मजबूत कर दिया। लेकिन ये भी सच है कि अगर कोई जानबूझकर खतरनाक जानवरों के पास जाता है तो उसे रोकना आसान नहीं होता। यह कहानी इंसानियत और जानवरों की समझदारी दोनों दिखाती है। ये बताती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक जानवर भी हमारे सोच से कहीं ज्यादा नरम दिल होते हैं। नेक्स्ट है मैन वर्सेस स्पाइडर मंकीज। ब्राजील अपनी खास जानवरों की वजह से जाना जाता है और वहाँ के लोग जानवरों का सम्मान करते हैं। लेकिन साल 2011 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबकी सोच बदल दी। साओ पाउलो के एक मैकेनिक जोआओ ली डी सैंटोस शराब पीकर सराकोबा झू गए थे। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें उस वक्त कुछ याद नहीं था। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे वो जू के बाड़े पर चढ़ा, फिर तालाब में कूद पड़ा और पानी में तैरने लगा। उसकी नजरें स्पाइडर बंदरों पर थीं। ये बंदर बिल्कुल दोस्ताना नहीं होते। जब जोआओ पानी के पास गया तो बंदरों ने उसे छूने की कोशिश की। शायद उन्हें लगा कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही जोआओ उनके करीब गया, एक बंदर ने उसकी कलाई पर जोर से काट लिया और दूसरा उसके कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। ये बंदर अपने इलाके की पूरी सुरक्षा करते हैं और इंसान को खतरा समझकर हमला कर देते हैं। समझकर कि उसने बड़ी गलती कर दी है, जोआओ तैरकर बाड़े तक वापस गया, जहां जू के कर्मचारी उसकी मदद के लिए आए। उसके घाव इतने जख्मी थे कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस ने उसे लापरवाही का दोषी मानकर कार्रवाई की तैयारी की। यह कहानी हमें ये सिखाती है, चाहे आप नशे में हो या होश में, जंगली जानवरों की हदें समझना बहुत जरूरी है, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। नेक्स्ट है टाइपे लायन एंक्लोजर। शेर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली जैसे जानवर नहीं हैं, लेकिन उनकी ताकत और अचानक हमला करने की आदत की वजह से वे बहुत खतरनाक माने जाते हैं। ऐसे जानवरों के पिंजरे में बिना तैयारी या सुरक्षा के कूदना मतलब खुद को बड़ा खतरा देना है। 2004 में ताइवान के टाइपेई जू में एक अजीब घटना हुई। एक आदमी जिसका नाम चियांग चोंग हो था, अचानक शेरों के पिंजरे में कूद गया। उसने कहा कि वह शेरों को ईसाई धर्म में विश्वास दिलाएगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यीशु उन्हें बचाएगा। शेर शुरू में उसे अनदेखा करते रहे, लेकिन जब उसने हिम्मत दिखाई तो वे उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसके हाथ पर हमला किया और उसके कपड़े फाड़ दिए। जू के कर्मचारी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने पानी की नली और दवाइयों की मदद से शेरों को हटाकर उस आदमी को बचाया। खुशकिस्मती से उस आदमी को केवल हल्की चोटें आईं, क्योंकि शेरों को अभी अभी खाना मिला था। अगर वे भूखे होते तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। माना जाता है कि वह मानसिक रूप से परेशान था और खुद को बाइबल की कहानी डैनियल इन द लॉयन जैसा समझ रहा था। इस घटना से ये साफ होता है कि कभी कभी किस्मत इंसान की जान बचा लेती है, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। नेक्स्ट है मारियस एल्स एंड हिज हिप्पो हम्फ्री। गाइस, मारियस को अपने घर में बड़े से बड़े विदेशी जानवरों को पालने का बहुत शौक था और वो अपने बाड़े में कई सारे ऐसे विदेशी जानवरों को पहले से ही पालते आ रहे थे। जब उन्हें ये हिप्पो अपनी 5 साल की उम्र में एक बाढ़ में बहता हुआ मिला, जिसके बाद मारियस इस हिप्पो को अपने घर ले आए और वो अपने बेटे की तरह इसे पालने लगे और उन्होंने इसका नाम हम्फ्री रखा। जिसके बाद जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसका साइज भी बढ़ता चला गया। जिसके बाद मारियस ने इन सभी विदेशी जानवरों को पालने के लिए एक बड़ी सी जगह बनाई जिसमें ये सभी जानवर फ्रीली घूम सकें। लेकिन मारियस को अपने इस हम्फ्री हिप्पो से ज्यादा लगाव था, क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि किसी भी जंगली जानवर को अगर अच्छे से पाला पोसा जाए तो उसके साथ भी एक इंसान फ्रेंडली रह सकता है। मारियस हम्फ्री के साथ पूरा दिन रहते और उसका ख्याल भी रखते और जब उनका खेलने का मन होता तो वो उस हिप्पो के ऊपर बैठकर उसकी सवारी भी करते। जैसे जैसे इस हिप्पो की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे इसके अंदर का एग्रेसिवनेस बाहर आता गया। इस हिप्पो ने कई बार बाड़े में मौजूद और भी अन्य जानवरों के ऊपर भी अटैक किया था, लेकिन मारियस ने इन सभी को इग्नोर करते हुए अपने इस हिप्पो को एक बेटे की तरह ही पाला। तो एक दिन जब मारियस हिप्पो के ऊपर बैठने जाते हैं तो अचानक से ये हिप्पो मारियस के ऊपर डेडली
डायरेक्टली अटैक कर देता है और फिर उसके बाद ये हिप्पो मारियस की बॉडी को खींचता हुआ पानी के बीचों बीच ले जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जंगली जानवर को अपने घर में पालना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट है डोंट लीव योर कार। ड्राइव थ्रू सफारी पार्क्स पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं। लोग अपनी कार में बैठकर जंगली जानवरों को बहुत नजदीक से देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे जरूरी नियम होता है, अपनी कार से कभी बाहर मत निकलना। क्यों? क्योंकि जंगली जानवर कभी भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। 2018 की बात है, नीदरलैंड्स के टिलबर्ग शहर के पास बेक से बर्गेन सफारी पार्क में एक फ्रांसीसी परिवार ने इस नियम को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वीडियो में साफ दिखता है कि परिवार के बच्चे और बड़े अपनी कार से बाहर निकले और चीतों के बेहद करीब चले गए। चीते अचानक जाग गए। जैसे ही उन्होंने इंसानों को देखा, वे उछल पड़े, चारों तरफ मंडराने लगे। वो शिकार की तैयारी कर रहे थे। परिवार डर के मारे घबरा गया, भागते हुए फिर अपनी कार के अंदर छिप गया। सफारी पार्क के मालिकों ने कहा कि ये परिवार किसी चमत्कार से कम नहीं बचा। यहाँ हर साल कई भाषाओं में साफ साफ चेतावनी दी जाती है, कभी भी अपनी कार से बाहर मत निकलना। फिर भी कुछ लोग इस नियम को तोड़ देते हैं और खुद को जान के खतरे में डाल देते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कुछ नियम सिर्फ कागजों पर नहीं होते, बल्कि हमारी जिंदगी बचाने के लिए होते हैं। इसलिए जब भी आप सफारी जाएं, कभी अपनी कार से बाहर न निकलें, सुरक्षा पहले। नेक्स्ट है स्विमिंग विद पोलर बेयर्स। जू में खतरनाक जानवरों के लिए कड़ी सुरक्षा होती है। बैरियर, कांटेदार तार, चेतावनी के बोर्ड, ताकि कोई भी उनके करीब जाने की हिम्मत न करे। लेकिन साल 2009 में बर्लिन जू में एक 33 साल की महिला ने ये सब भूलकर खुद को खतरे में डाल दिया। वह पोलर बेयर एंक्लोजर में कूद गई और तैरने लगी, जहां भालुओं को खाना खिलाने वाले कर्मचारी मौजूद थे। शुरू में तो वह मजे में लग रही थी, लेकिन जल्दी ही जब एक भालू ने उसके हाथ पैर पर काटना शुरू किया तो उसकी हालत खराब हो गई। कर्मचारियों ने तुरंत बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश की, रस्सी डालकर बाहर निकाला, पर जैसे ही वह ऊपर आ रही थी, अचानक गिर गई और फिर से पानी में डूब गई। भालुओं ने फिर हमला किया, लेकिन दूसरी बार कर्मचारी उसे सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे। अस्पताल में लंबा इलाज हुआ और ये साफ था कि अब वह फिर कभी ऐसा खतरनाक काम नहीं करेगी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समझदारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। बिना सोच समझ के कोई कदम जानलेवा भी हो सकता है। नेक्स्ट है ए डेंजर्स फोटो ओपी विद एन एलिगेटर। कुछ लोग परफेक्ट फोटो के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ जब वे एक खतरनाक गलती कर बैठे। जंगल की सैर के दौरान उन्होंने एक मगरमच्छ को शांत पड़ा देखा। वो बिल्कुल स्थिर पानी के किनारे लेटा था, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। इसे देख परिवार के लोग बेझिझक पास जाने लगे। पहले उन्होंने दूर से तस्वीरें ली, फिर थोड़ा और पास गए। मगर सबसे बड़ी गलती तब हुई जब एक महिला ने उसे छूने की कोशिश की। अचानक मगरमच्छ झपटा। बिजली की रफ्तार से उसने अपना खौफनाक जबड़ा महिला के हाथ पर कस दिया। चीख पुकार मच गई। सब घबराकर इधर उधर भागे। किस्मत से महिला किसी तरह छूट गई, लेकिन जरा सोचिए, अगर मगरमच्छ ने पूरी ताकत से खींच लिया होता तो क्या होता। याद रखें, मगरमच्छ शांत दिख सकते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार और हमला दोनों घातक होते हैं। अगली बार जान से ज्यादा फोटो को अहमियत न दें। नेक्स्ट है स्किनी डिपिंग। समंदर की रहस्यमयी दुनिया को देखने हजारों लोग आते हैं यहाँ। बाहर से ये जगह शांत लगती है, लेकिन अंदर छुपा होता है रोमांच और रिस्क। उसी रात एक शख्स आया जिसका इरादा बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। उसने टिकट लिया, भीड़ में घुल गया और फिर अचानक अपने कपड़े उतारकर शार्क वाले टैंक में कूद पड़ा। वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। बच्चे डर के मारे रोने लगे। सबको लगा अब ये बच नहीं पाएगा। शार्क उसके बिल्कुल पास थी, लेकिन उसे होश कहाँ था। वो पानी में गोते लगा रहा था जैसे कोई मजाक चल रहा हो। सिक्योरिटी दौड़कर आई, आवाजें लगाई, बाहर आओ, लेकिन उसने सबको चौंकाते हुए एक जोरदार बैकफ्लिप मारा और फिर से पानी में कूद गया। लोग डर के साथ देखते रह गए, पर वो शख्स मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और चला गया। एक्वेरियम की पॉलिसी थी कि अगर गेस्ट खुद बाहर जा रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तब पता चला कि उसने उसी शाम एक और जुर्म भी किया था। शायद नशा था, शायद बेवकूफ़ी, पर इतना तय है कि उस एक हरकत ने सबकी जान खतरे में डाल दी। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो एडवेंचर कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ अपनी और दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल स्पेक्टेकल, एक नाव। कुछ एडवेंचर के शौकीन टूरिस्ट और पानी में तैरता एक विशाल मगरमच्छ। हर कोई बस उसे दूर से देख रहा था, लेकिन टूर गाइड ने मूर्खता की हद पार कर दी। उसने मगरमच्छ को बुलाना शुरू कर दिया जैसे कोई पालतू जानवर हो।
धीरे धीरे मगरमच्छ पानी में सरकता हुआ नाव के करीब आने लगा। उसकी ठंडी नुकीली आंखें सीधा पर्यटकों को घूर रही थीं। शिकार और शिकारी आमने सामने और फिर सबकी धड़कनें थम गईं। गाइड ने जैसे ही पानी पर हल्की थपकी दी, मगरमच्छ ने अपना विशाल जबड़ा खोल दिया। सैकड़ों नुकीले दांत सीधे टूरिस्टों के सामने। घबराए लोग अपने फोन निकालने लगे, कुछ वीडियो बनाने के लिए, कुछ शायद आखिरी बार देखने के लिए। मगरमच्छ बस एक झटके में किसी को भी पानी में खींच सकता था, लेकिन किस्मत अच्छी थी, कोई हमला नहीं हुआ। लेकिन सब जानते थे अगर मगरमच्छ का मूड बदल जाता तो नाव में कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। नेक्स्ट है आई गॉट योर टो। अब इस सीन को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रोकोडाइल कॉमेडी शो चल रही हो। साउथ अफ्रीका के एक सफारी पार्क में कई मगरमच्छ आराम से खाना खा रहे थे। तभी एक मगरमच्छ को शायद आलस आ गया। उसने सोचा, खाने के लिए इतना मेहनत क्यों करना, पास वाला मगरमच्छ ही क्यों ना खा लूं। और फिर उसने बगल में बैठे मगर के पैर की उंगली पकड़ ली। हाँ, सच में उसने उंगली को ऐसे चबाना शुरू किया जैसे कोई स्नैक मिल गया हो। शुरू में सबको लगा शायद खेल रहा है, लेकिन जैसे ही उस बेचारे मगरमच्छ को दर्द हुआ, वो पलटा और देखा, अरे मेरा ही टो खाया जा रहा है। अब बेचारा पैर छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिसने पकड़ा था वो ऐसे चिपका जैसे फेविकोल से जोड़ा गया हो। जब आखिरकार उसने छोड़ा, तब भी हवा में ऐसे झपट्टा मारा जैसे कह रहा हो, मजा आ गया भाई, और दो। तो अब सवाल ये है, ये कैनिबलिज्म था या मगरमच्छ का अजीब सेंस ऑफ ह्यूमर? कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, मगरमच्छों से ज्यादा भरोसा तो वाईफाई सिग्नल पर किया जा सकता है। कब टो स्नैक बना दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है गोरिल्ला स्पिट्स एट विजिटर्स। चीन के एक जू में उस दिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक गोरिल्ला जो शायद बोर हो चुका था या फिर बार बार चमकते कैमरों और हाथ हिलाते लोगों से परेशान हो गया था, उसने कर दी एकदम पर्सनल हरकत। भीड़ उसकी तरफ देख रही थी, कुछ हंस रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे, और तभी गोरिल्ला ने सीधा थूक उछाल दिया और वो जाकर गिरा लोगों पर। बस फिर क्या था, किसी ने जोर से चिल्लाया, ई! कोई पीछे हट गया और कुछ लोग वहीं फ्रीज हो गए, जैसे सोच रहे हों, भाई ये सच में हुआ क्या? लेकिन जनाब, ड्रामा किंग यही नहीं रुका। नीचे छलांग मारी और एंक्लोजर के सामने ऐसे टहलने लगा जैसे कह रहा हो, हाँ भाई ये मेरा स्टाइल है, देख लिया ना। कुछ लोग बोले, ये गोरिल्ला तो बदतमीज है, लेकिन ज्यादातर तो उसकी इस हरकत पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आखिर कौन कहता है कि जानवरों में स्वैग नहीं होता? वार्निंग, अगली बार अगर किसी गोरिल्ला को घूरने जाओ तो फेस शील्ड या रुमाल साथ ले जाना मत भूलना, क्या पता अगला शो तुम्हारे लिए हो। नेक्स्ट है पांडा ट्रैप्स कीपर। पांडा को देखकर हर कोई कहता है, ओ कितना क्यूट है, लेकिन चीन के चोंगचिंग जू में रहने वाला पांडा डिंग डिंग बस क्यूट ही नहीं, थोड़ा खतरनाक भी निकला। एक वायरल वीडियो में दिखा कि एक झुकी पर एंक्लोजर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी डिंग डिंग वहां आ गया और अपने भारी भरकम शरीर से दरवाजा बंद कर दिया। झुकी पर ने उसे धीरे धीरे हटाने की कोशिश की, पर डिंग डिंग तो जैसे रेसलिंग मूड में था। उसने जोर से झपट्टा मारा और झुकी पर को जमीन पर गिरा दिया। लोगों की सांसें थम गईं। कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो उसका हाथ ही चबा जाएगा। झुकी पर पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाती रही और जैसे ही मौका मिला फटाफट बाहर भागी। बाद में जू ने बताया कि उसे कोई सीरियस चोट नहीं आई, लेकिन उस दिन डिंग डिंग ने ये साफ कर दिया कि क्यूट दिखना और मासूम होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। सीख ये है कि चाहे वो पांडा ही क्यों ना हो, जानवरों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना अगली बार डिंग डिंग तुम्हारा भी डिंग डोंग कर सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।